इस प्रकार धैर्य और श्रद्धा के साथ जब आप जाओगे तभी आपके भीतर का आनंद शुरू हो सकता है। जीवन में धर्म के लक्षणों में धैर्य भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। जब तक जीवन में धैर्य नहीं होगा तब तक वो धैर्य ही भगवान के वियोग में परिणत नहीं होगा। महाराज, विरही धैर्यवान हो सकता है। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, जब तक विरह नहीं होगा, प्रतीक्षा नहीं होगी, तब तक मिलने का भी सुख नहीं होगा। महाराज, स्वाद कभी भी किसी भोजन में नहीं है, स्वाद सदा भूख में है। आपको भूख न लगी हो और 56 भोग सामने रख दिया जाए तो किसी काम का नहीं, परंतु जोर से भूख लगी हो तो व्रज की कहावत है, किवाड़ भी पापड़ हो जावे। महाराज, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। श्रद्धा और धैर्य ही भगवत विरह में परिणत हो सकता है, और भगवत विरह से युक्त होकर के ही भगवत मिलन का सुख हो सकता है। कथा में जितनी प्यास होगी उतना ही तो कथा में स्वाद होगा, नहीं तो नींद आ जाए। कभी भूखे प्यासे नींद आती है बताओ? अगर कथा सुनने की प्यास होगी तो कथा में कभी आलस्य आ ही नहीं सकता। महाराज, प्यास नहीं होगी तो अपने आप आ जाएगा। महाराज, कैसी स्थिति है। व्रज ने इतने समय तक प्रतीक्षा करी। देवकी वसुदेव भी धैर्य में बैठे मथुरा में प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कथा का पहला दिन ही धैर्य से शुरू हुआ है। महाराज, प्रतीक्षा से शुरू हुआ है। जीवन में प्रतीक्षा से बड़ी तपस्या नहीं है। प्रतीक्षा के काल को ही भजन कहा जाता है। ठाकुर जी सामने आ जाएंगे तो थोड़ी ना माला फेरोगे, बताओ? ठाकुर जी सामने आ जाएंगे तो फिर क्या माला किसी काम में रह जाएगी? ठाकुर जी सामने आ गए तो कोई संसाधन, ये सब तिलक, माला, फूल, ये सब प्रतीक्षा के गुण हैं। ये सब प्रतीक्षा के गुण हैं। फिर इन सब का कोई प्रबंध ही नहीं हो सकता। महाराज, भगवान सामने खड़े, आप बोलो ओ मैं 1 मिनट में आया तिलक लगा के ठाकुर जी बोलेंगे जा तू जा, फिर तिलक ही लगा तो रे मैं चलो। फिर कहां बात बनी। मीरा तो कह देती है अगर सपने में कृष्ण आ रहे हैं तो मैं सुबह उठूंगी भी नहीं। महाराज, क्या जरूरत है मुझे उठने की? मैंने सपने में आज देखा है, देखा है, मैंने सपने में आज देखा है। हमने देखा ये मिलन जैसे धरती पे गगन। हमने देखा ये मिलन जैसे धरती पे गगन। राधा संग रास रचाते देखा है, मैंने सपने में आज देखा।